अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी और भी लंबी और गहरी कथा सुनाता हूँ, जिसमें एक युवक वासना से जूझता है और अंत में बुद्ध की शरण में आकर मुक्ति का मार्ग पाता है। वासना की ज्वाला और शांति की राह। युवक की पीड़ा श्रावस्ती नगरी में आनंद कुमार नाम का एक धनी व्यापारी का बेटा था। यश, धन, मित्र सब कुछ था उसके पास, लेकिन मन में एक ऐसी लालसा और वासना की आग थी जो उसे चैन चैन से जीने नहीं देती थी। दिन हो या रात, स्त्रियों के विचार उसे घेर लेते। वह बार बार कल्पना करता, फिर पछताता, फिर से उन्हीं विचारों में खो जाता। एक रात उसने रोते हुए कहा, मेरे भीतर दो आदमी रहते हैं, एक जो शांति चाहता है और दूसरा जो गंदे विचारों में डूबा हुआ है। मैं किसे चुनूं समझ नहीं पाता। बुद्ध से भेंट युवक थककर अंततः बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैं बार बार वासनात्मक विचारों से हार जाता हूं। मैं स्वयं से घृणा करने लगा हूं, कृपा कर मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और कहा, आनंद कुमार, वासना से भागकर नहीं, उसे जानकर ही मुक्ति मिलती है। सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। वन का शिकारी एक बार एक शिकारी वन में गया। उसने हिरण पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हिरण उस जाल में फंस गया। जितना वह छूटने के लिए छटपटाता, उतना ही जाल कसता गया। लेकिन अचानक हिरण ने रुककर जाल को देखा। उसने समझा कि यदि शांत रहूं और धीरे धीरे हिलूं तो शायद निकल सकूं। और सचमुच धीरे धीरे धैर्य से उसने अपना पैर छुड़ा लिया और मुक्त हो गया। बुद्ध बोले, युवक, तुम्हारे विचार भी वैसे ही हैं। जितना उनसे लड़ोगे उतना ही फंसोगे, लेकिन जब धैर्य से उन्हें देखोगे, समझोगे कि ये विचार मात्र आते जाते हैं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की साधना विधि। बुद्ध ने उसे अभ्यास सिखाया। श्वास पर ध्यान। जब भी गंदा विचार आए, तुरंत गहरी सांस लो और अनुभव करो, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। करुणा भावना। स्त्रियों के प्रति वासना के बजाय करुणा सोचो। ये भी दुख से मुक्ति चाहती हैं जैसे मैं चाहता हूं। अनित्य पर चिंतन। यह शरीर क्षण भंगुर है, सौंदर्य कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। मैं क्यों अस्थायी चीज में उलझा रहूं। परिवर्तन की शुरुआत। आनंद कुमार ने कई महीनों तक यही साधना की। शुरू में मन बार बार भटकता, परंतु हर बार वह बुद्ध की वाणी याद करता, विचारों को पहचानो, वे तुम्हारे नहीं, वे आते जाते बादल हैं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वही स्त्रियां जिनके बारे में वह गंदे विचार करता था, उनके प्रति उसमें दया और सम्मान का भाव जगने लगा। मुक्ति का अनुभव। एक दिन वह जेतवन विहार में बैठा था। ध्यान के बीच उसने देखा कि विचार टिके और फिर मिट गए। उस क्षण उसे गहरा अनुभव हुआ, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल जागरूकता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वासना की ज्वाला बुझ चुकी थी, भीतर गहरी शांति थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, आनंद कुमार, वासना की आग बुझाने के लिए गंदे विचारों से घृणा मत करो, नहीं उन्हें पूरा करो, बस उन्हें देखो, जानो और पार हो जाओ। जिस क्षण तुम अपने विचारों के दर्शक बन जाते हो, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। इस तरह उस युवक ने वासना की कैद से निकलकर ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे वह बुद्ध के महान शिष्यों में गिना जाने लगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं और भी गहरी और लंबी कहानी सुनाऊं, जिसमें कोई पात्र बार बार हारता है, गिरता है, फिर भी साधना से अंततः मोक्ष को पा लेता है? ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत लंबी और गहरी कथा सुनाता हूं, जिसमें एक युवक वासना से बार बार हारता है, गिरता है, लेकिन इन अंत बुद्ध की शरण में आकर मोक्ष का अनुभव करता है। यह कथा धीरे धीरे जीवन की गहराई तक उतरती है। कथा, वासना का तूफान और बुद्ध की शरण। आरंभ। भटकता हुआ युवक कपिलवस्तु के पास एक गांव में सुदत्त नाम का युवक रहता था। उसका शरीर बलवान था, रूप आकर्षक था और उसके पास अच्छा धन भी था। गांव में लोग उसकी ईमानदारी और परिश्रम की प्रशंसा करते थे, परंतु उसके भीतर एक अदृश्य कैद थी, वासना। दिन रात उसका मन स्त्रियों की कल्पनाओं से भरा रहता। वह जानता था कि यह बुरा है, मन को अशांत करता है, परंतु जैसे ही आंखें बंद होती, गंदे विचार उठाते। कई बार वह कोशिश करता कि ध्यान, जप, पूजा करे, लेकिन मन फिर बहक जाता। वह स्वयं से घृणा करने लगा। एक रात आंसू भरी आंखों से बोला, मैं अपने ही मन का कैदी हूं।
अगर ये जीवन ऐसे ही गया तो मैं भीतर से जलकर राख हो जाऊंगा। 2. संघर्ष। विचारों की ज्वाला सुदत ने कई उपाय किए। कभी नदी किनारे जाकर घंटों बैठता कि मन शांत हो, कभी व्रत रखता कि शरीर पर कठोरता से मन दब जाए, कभी अकेलेपन में छिपकर रोता कि कोई मुझे समझे। लेकिन मन की वासना एक ज्वाला की तरह थी, दबाने पर और भड़कती। वह सोचता, क्या मेरे भीतर का यह पाप कभी शांत होगा? बुद्ध से मुलाकात। एक दिन वह श्रावस्ती पहुंचा। वहां सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में प्रवचन दे रहे हैं। कौतूहलवश वह वहां गया। सभा में बैठे अनेक भिक्षु और गृहस्थ शांत मुद्रा में बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, मन की वासनाएं महासागर की लहरों जैसी हैं। यदि तुम उनसे डरकर भागोगे तो वे तुम्हें और खींचेंगी। यदि तुम उन्हें जानोगे, देखोगे, तो समझ जाओगे कि वे लहरें ही हैं, समुद्र का असली जल नहीं। सुदत को लगा जैसे ये वाणी सीधे उसके लिए ही कही गई हो। सभा के बाद वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भंते, मैं वासना का दास हूं। दिन रात गंदे विचार मुझे खा रहे हैं। कृपा करके मार्ग दिखाइए। 4. बुद्ध का दृष्टांत। मधु और विष। बुद्ध ने शांत होकर कहा, सुदत, एक व्यक्ति को मधु से भरा प्याला दिया गया। उसने मधु पिया और आनंद पाया, लेकिन धीरे धीरे उसमें छुपा हुआ विष असर करने लगा और उसका शरीर जलने लगा। वासना भी वैसी ही है। शुरुआत में मधु जैसी मीठी लगती है, पर अंत में विष का दुख देती है। क्या तुम मधु का खल समझकर विष छोड़ने को तैयार हो? सुदत ने कांपते हुए कहा, हां भंते, मैं तैयार हूं। 5. साधना की राह। बुद्ध ने उसे साधना की 3 सीढ़ियां बताई। सचेतनस। जब भी गंदा विचार आए तुरंत पहचानो, यह विचार है, मैं नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। 2. करुणा भाव। स्त्रियों को भोग की वस्तु न समझो, बल्कि सोचो, ये भी जीवन के दुख से मुक्त होना चाहती है। करुणा के भाव से वासना की पकड़ ढीली होती है। 3. अनित्य पर चिंतन। सौंदर्य और शरीर क्षणिक है। कुछ ही समय में ये वृद्ध होगा, बीमार होगा, नष्ट होगा। जब तुम अस्थायी चीज को पहचान लोगे, तब मन स्थायी सत्य की खोज करेगा। 6. साधना का संघर्ष। सुदत्त ने अभ्यास शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कभी ध्यान में बैठते ही मन फिर गंदे विचारों में उलझ जाता, कभी रात में स्वप्न आते और वह टूट जाता, कभी क्रोध आता कि यह सब क्यों हो रहा है। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं गिर जाता हूं। क्या मैं योगी नहीं हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुदत्त, जैसे बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही साधक भी गिरकर उठता है। हर बार गिरने को भी अभ्यास समझो, हारो मत। 7. भीतर की क्रांति। महीने बीत गए। धीरे धीरे जब भी गंदा विचार आता, सुदत्त तुरंत श्वास पर लौट जाता। वह अब उन्हें दबाता नहीं, बस देखता था। ये विचार भी अनित्य है, जैसे बादल। करुणा भाव से उसने स्त्रियों को देखकर मन में कहा, ये मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये भी दुख से छुटकारा चाहती है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जिस वासना को वह कभी अपना स्वामी मानता था, वह अब केवल एक क्षणिक छाया जैसी लगती थी। 8. जागरण। अनुभव की घड़ी। एक सुबह जेतवन विहार में ध्यान करते हुए अचानक उसे गहरा अनुभव हुआ। विचार उठे, टिके और फिर मिट गए। वह उन्हें देख रहा था जैसे कोई आकाश से बादलों को देखता है। उस क्षण उसे अनुभूति हुई, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध साक्षी हूं। वासना मुझे छू नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भीतर शांति की गहरी झील थी जिसमें कोई लहर नहीं थी। 9. बुद्ध का उपदेश। अंतिम शिक्षक बुद्ध के पास गया। उसका चेहरा अब शांत था, आंखें निर्मल थीं। बुद्ध ने देखा और कहा, सुदत्त, अब तुमने जाना कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वासना से लड़ो मत, उसे जानो। जानते ही वह अपना जादू खो देती है। यही है निर्वाण का द्वार। सुदत्त ने चरणों में दंडवत किया और बोला, भंते, अब मैं मुक्त हूं। अब मैं स्वयं को नहीं, केवल जागरूकता को देखता हूं। अंत इस प्रकार एक युवक जो दिन रात गंदे विचारों से घिरा था, बुद्ध की शरण में आकर धैर्य, साधना और प्रज्ञा से मुक्त हो गया। उसका जीवन इस सत्य का प्रमाण बन गया कि विचार आते हैं, जाते हैं, पर जो जागरूक है वही शाश्वत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार आपको और भी विस्तृत महाकथा सुनाऊं, जिसमें कई पात्र हो, अलग अलग लोग वासना से जूझते हों और अंत में बुद्ध सबको अलग अलग ढंग से मुक्ति का मार्ग दिखाएं? बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक महाकथा सुनाता हूं। यह और भी लंबी और गहरी है। इसमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग पात्र हैं जो वासना और गंदे विचारों से जूझते हैं।
अंततः वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और हर किसी को उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग शिक्षा मिलती है। महाकथा, वासना का नगर और बुद्ध का उपदेश। 1. नगर का वातावरण। मगध राज्य के एक नगर का नाम था सुंदरपुरी। यह नगर समृद्ध था, व्यापार, संगीत, उत्सव और ऐश्वर्य में डूबा हुआ। लेकिन इस नगर का एक बड़ा रोग था, वासना की लहर। गली गली में लोग भोग विलास की बातें करते, बाजार में नृत्यांगनाओं के गीत गूंजते और घरों में पुरुष स्त्री दोनों गुप्त रूप से वासनात्मक विचारों से ग्रस्त रहते। नगर के लोग बाहर से हंसते दिखते पर भीतर से जल रहे थे। मन अशांत, परिवार टूटे हुए और आत्मा व्याकुल थी। 2. 4 पात्र, 4 पीड़ाएं। व्यापारी का पुत्र। सिद्धार्थक युवक धनी था पर दिन रात वासनात्मक कल्पनाओं से घिरा रहता। उसके मित्र भी उसी मार्ग पर चलते और उसका जीवन आलस्य और गंदे विचारों में डूबा था। नर्तकी। चंद्रलेखा सुंदर नर्तकी, जिसे नगर के लोग प्रशंसा से देखते, पर भीतर से वह दुखी थी। लोग उसे केवल शरीर से देखते थे, आत्मा को नहीं। वह सोचती, क्या मेरी पहचान केवल देह है? वृद्ध गृहस्थ। धर्मनाथ, उसकी आयु 60 वर्ष थी। वह अपने परिवार का पालन करता पर मन बार बार पुराने गंदे विचारों में लौट जाता। वह पछताता, मेरी उम्र डल गई पर मन की आग नहीं बुझी। नवयुवती। मालती वह मासूम और निष्कलंक थी, परंतु आसपास का वातावरण देखकर उसके मन में भी वासना की जिज्ञासा जागने लगी। वह डरती थी, क्या मैं भी इस जाल में फंस जाऊंगी? चारों की मुलाकात। एक दिन नगर में समाचार आया, भगवान बुद्ध सुंदरपुरी के उद्यान में ठहरे हैं और उपदेश देंगे। ये चारों अलग अलग कारणों से वहां पहुंचे। सिद्धार्थक समाधान चाहता था, चंद्रलेखा सच्चे सम्मान की तलाश में थी, धर्मनाथ अपने मन का बोझ उतारना चाहता था, मालती भय से मुक्त होना चाहती थी। ये 4 बुद्ध का उपदेश। 4 दृष्टांत सभा लगी, लोग मौन थे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आए, सिद्धार्थक के लिए हाथी और दलदल युवक वासना दलदल जैसी है। हाथी उसमें फुसता है, जितना छटपटाता है उतना डूबता है, पर जब वह रुककर समझता है, धीरे धीरे कदम जमाकर बाहर निकलता है। तुम्हें भी अपने विचारों को देखना सीखना होगा। सिद्धार्थक रो पड़ा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके हृदय को पढ़ रहे हों। चंद्रलेखा के लिए दीपक और पतंगे नारी। लोग तुम्हें केवल देह से देखते हैं पर आत्मा भी है। याद रखो, दीपक का प्रकाश सुंदर है पर पतंगे उसमें जल जाते हैं। जो लोग तुम्हारे सौंदर्य से आकर्षित होते हैं वे पतंगे हैं। तुम दीपक बनो पर प्रकाश करुणा का हो, वासना का नहीं। चंद्रलेखा की आंखों से आंसू बहे। पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसकी आत्मा देखी है। धर्मनाथ के लिए सूखी लकड़ी वृद्ध। तुम सोचते हो कि वासना केवल युवावस्था का विषय है। नहीं, यह मन की आदत है। सूखी लकड़ी भी अगर आग में डाली जाए तो जल उठती है, लेकिन जब वर्षा की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो वह बुझ जाती है। वैसे ही ध्यान और प्रज्ञा की वर्षा तुम्हारे पुराने विचारों को बुझा सकती है। धर्मनाथ ने अनुभव किया कि अब भी देर नहीं हुई है। अभी मालती के लिए कमल और कीचड़। कन्या, तुम डरती हो कि संसार की गंदगी तुम्हें खींच लेगी, पर याद रखो, कमल कीचड़ में जम लेता है पर कीचड़ से ऊपर खिलता है। तुम भी जागरूक रहो और भीतर की पवित्रता से खिले रहो। मालती का भय दूर हो गया। साधना और परिवर्तन। बुद्ध ने उन्हें साधना बताई। श्वास पर ध्यान, करुणा का अभ्यास, अनित्य पर चिंतन। चारों ने अलग अलग साधना शुरू की। सिद्धार्थक ने गंदे विचार आते ही उन्हें पहचानना सीखा। चंद्रलेखा ने अपने नृत्य को भोग का साधन नहीं, निष्पाप ध्यान का रूप बना दिया। धर्मनाथ ने हर दिन करुणा भाव से ध्यान किया और शांति पाई। मालती ने भीतर आत्मविश्वास जगाया और संसार की लहरों से ऊपर खड़ी रही। नगर का रूपांतरण। धीरे धीरे नगर के लोग इन चारों का परिवर्तन देखने लगे। सिद्धार्थक अब शांत और संयमी था। चंद्रलेखा के नृत्य में करुणा की लहर थी। धर्मनाथ के घर में अब शांति थी। मालती गांव की अन्य युवतियों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहने लगे, जिस बुद्ध ने इन चारों का जीवन बदल दिया वही हमारे नगर को भी बदल सकता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। नगर छोड़ते समय बुद्ध ने कहा, वासना का नगर हर हृदय में है, पर याद रखो, विचारों का तूफान स्थायी नहीं। जो उन्हें देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। भोग अनंत दुख देता है पर जागरूकता अनंत शांति। निष्कर्ष इस प्रकार 4 अलग अलग लोग, एक युवा, एक नर्तकी, एक वृद्ध और एक नवयुवती, बुद्ध की शरण में आकर अपने अपने ढंग से वासना की ज्वाला से मुक्त हुए। उनकी कथा आज भी यही कहती है कि
गंदे विचार पाप नहीं है, पर उनमें फंस जाना दुख है। उन्हें देखना, पहचानना और पार होना, यही बुद्ध का मार्ग है। क्या आप ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत विस्तृत अध्यायों में बंटी महाकथा सुनाता हूं, जिसमें कई पात्र अलग अलग तरीकों से वासना और गंदे विचारों से जूझते हैं और अंत में भगवान बुद्ध की शिक्षा से मुक्ति पाते हैं। यह कहानी धीरे धीरे गहराई में जाएगी, जैसे एक महाग्रंथ। महाकथा, वासना का कारागार और मुक्ति का प्रकाश। अध्याय 1, नगर की व्यथा। मगध राज्य में एक बड़ा नगर था, रत्नपुरी। यह नगर समृद्ध था, परंतु अंदर ही अंदर वासना का कारागार बन चुका था। बाजारों में गंधर्व गीत गूंजते, राजाओं के महल में नृत्यांगनाएं थीं और गांवों तक में लोग भोग विलास की कहानियों में खोए रहते। नगर के भीतर 4 व्यक्ति विशेष रूप से पीड़ित थे। अर्ण, राजकुमार सोमिल, सुंदर और शक्तिशाली पर गंदे विचारों में डूबा हुआ। वैश्य स्त्री सुवर्णा, जिसे लोग केवल वस्तु मानते थे जबकि उसका हृदय पवित्र था। वृद्ध ब्राह्मण उदयन, जिसने वेद पढ़े, यज्ञ किए पर भीतर की वासना से हारता रहा। सा गोपिका नामक कन्या, जिसे डर था कि नगर की गंदगी उसकी मासूमियत छीन लेगी। ये चारों अपनी अपनी पीड़ा लेकर जी रहे थे। अध्याय 2, भीतर की ज्वाला। सोमिल दिन रात राजमहल में स्त्रियों की ओर खिंचता। राजा का उत्तराधिकारी होते हुए भी उसे लगता, मैं स्वयं पर शासन नहीं कर सकता। सुवर्णा सोचती, लोग मेरे शरीर के पीछे हैं पर मेरी आत्मा को कोई नहीं देखता। उदयन पछताता, सारा जीवन शास्त्र पढ़ा पर मन की गंदगी नहीं मिटा पाया। गोपिका रोती, मैं निर्दोष हूं पर नगर की हवा मुझे भी खींच लेगी। उनके हृदय वासना की आग में झुलस रहे थे। अध्याय 3, बुद्ध का आगमन। एक दिन नगर में खबर है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रत्नपुरी आ रहे हैं। लोग उत्सुक होकर नगर उद्यान में इकट्ठा हुए। वहीं चारों पीड़ित भी पहुंचे, सोमिल, सुवर्णा, उदयन और गोपिका। बुद्ध की उपस्थिति से वातावरण शांत हो गया। उनकी दृष्टि जैसे हर हृदय को पड़ रही थी। अध्याय 4, चारों की याचना। पहले राजकुमार सोमिल आगे बढ़ा। भंते, मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूं पर अपने ही मन पर शासन नहीं कर सकता। गंदे विचार मुझे दास बना देते हैं। फिर सुवर्णा बोली, भंते, लोग मुझे केवल देह से देखते हैं, कोई मुझे आत्मा नहीं समझता। मैं थक गई हूं। उदयन ने कहा, भंते, मैंने जीवन भर वेद पढ़े, यज्ञ किए, परंतु मन की वासना आज भी मुझ पर शासन करती है। मैं असफल हूं। गोपिका कांपते स्वर में बोली, भंते, मैं निर्दोष हूं पर नगर की हवा मुझे खींच रही है। मुझे डर है कि मैं भी डूब जाऊंगी। सभा मौन हो गई। बुद्ध के दृष्टांत। ई सोमिल के लिए, सिंही और छाया, तुम सिना हो पर अपनी ही छाया देखकर डर जाते हो। गंदे विचार छाया है, वास्तविकता नहीं। उन्हें देखो, पहचानो और सिन्हा की तरह स्थिर रहो। सुवर्णा के लिए, दीपक और पतंगे नारी, तुम्हें लोग शरीर समझते हैं। तुम दीपक हो, पतंगे आते जाते रहेंगे पर तुम्हारा प्रकाश यदि करुणा का होगा तो तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। उदयन के लिए, पुरानी नाव। वृद्ध, शास्त्र पढ़ना नाव बनाने जैसा है, पर यदि नाव पुरानी और छेदों से भरी हो तो पार नहीं लगा सकती। ज्ञान और करुणा से नाव को सुधारो, तभी पार हो पाओगे। गोपिका के लिए, कमल और कीचड़। कन्या, कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से ऊपर उठकर तुम भी संसार में रहो पर भीतर पवित्रता बनाए रखो। तुम्हें गंदगी छू नहीं पाएगी। अध्याय 6, साधना का मार्ग। बुद्ध ने उन्हें साधना सिखाई। श्वास पर ध्यान। हर विचार उठते ही श्वास को देखना। करुणा भावना, सबको आत्मा से देखना, शरीर से नहीं। अनित्य चिंतन। सौंदर्य और वासना क्षण भंगुर है, आत्मा शाश्वत है। चारों ने प्रण लिया कि वे इस मार्ग पर चलेंगे। अध्याय 7, संघर्ष और परिवर्तन। सोमिल राजमहल लौट भी जब विचार आते उन्हें पहचान कर श्वास पर लौट जाता। धीरे धीरे मन का शेर जाग उठा। उसने नृत्य करते समय करुणा का भाव जोड़ा। लोग कहते, उसका नृत्य अब भोग नहीं, साधना लगता है। उसने हर दिन ध्यान किया। धीरे धीरे उसके पुराने विचार बुझते गए, वह शांत होने लगा। गोपिका, उसने आत्मविश्वास पाया। मैं कमल हूं, कीचड़ मुझे छू नहीं सकता। उसकी मासूमियत अब शक्ति बन गई। अध्याय 8, नगर का रूपांतरण। लोगों ने देखा कि चारों बदल गए हैं। उनकी शांति, करुणा और संयम देखकर नगर के अन्य लोग भी बुद्ध की शरण में जाने लगे। रत्नपुरी, जो कभी वासना का नगर कहलाता था, धीरे धीरे ध्यान और करुणा का नगर बन गया। अध्याय 9, बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने नगर छोड़ते समय कहा,
वासना का कारागार बाहर नहीं, भीतर है। विचारों से लड़ो मत, उन्हें पहचानो। जागो, देखो और पार हो जाओ। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा राजा है। निष्कर्ष इस प्रकार, 4 अलग अलग पात्र, एक नर्तकी, एक वृद्ध, एक मासूम कन्या, सभी ने बुद्ध की शिक्षा से वासना के जाल से मुक्ति पाई। उनकी कहानी यही सिखाती है, गंदे विचारों से डरना नहीं, उन्हें पहचानना है। पहचानते ही वे अपना जहर खो देते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को और भी विशाल ग्रंथ की तरह आगे बढ़ाऊं, जैसे प्रत्येक अध्याय में एक नया पात्र, एक नई पीड़ा और बुद्ध का नया दृष्टांत?